नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर हो तो, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम की ऐसी सच्चाई पता है कि बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जिनके फॉलोअर लाखों में हैं, लेकिन इंस्टाग्राम से अभी तक उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। अगर आप भी वही इन्फ्लुएंसर हैं कि अभी तक अर्निंग कुछ नहीं हुई है, बस फालतू में आप इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर रहे हो या कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना, आपके बहुत काम की वीडियो है। और मैं इसमें आपके साथ जो नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, ये नॉलेज आपको इंस्टाग्राम से पैसे कमाने में बहुत मदद करेगी। और हाँ, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे नए यूज़र हैं, बिल्कुल नया अकाउंट बनाया है, तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ पार्ट में ऐसा भी जोड़ रहा हूँ जिससे आप ये सीख सकते हो कि आगे चल के आपको ऐसी क्या गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से इंस्टाग्राम से पैसे कमाने का मौका आप खो सकते हो। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। सब्सक्राइब बटन जो है दिख रहा है ना, दबा देना उसको, क्योंकि इतने काम की वीडियो आपको कोई भाई नहीं बताएगा। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। देखो दोस्तों, इंस्टाग्राम पे जब हम नए अकाउंट बनाते हैं तो हमारे मन में मेन इंटेंशन जो होता है वो ये होता है कि कैसे भी करके हमारी पॉपुलैरिटी बढ़े। पैसे कमाने के लिए इंस्टाग्राम पे कोई नहीं आता या सोशल मीडिया पे, पहले उनका मकसद ये होता है कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़े, फेमस होने चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाके फॉलोअर्स जो है वो बढ़ा लेते हैं, फेक फॉलोअर्स जिसको हम कहते हैं। लेकिन मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है कि अगर आप किसी भी तरह से फेक फॉलोअर बढ़ाओगे तो पैसे कमाना बहुत टफ हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल ही ना हो। अब बहुत सारे लोग जो इस शब्द को नहीं समझते मोनेटाइजेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, मोनेटाइजेशन का मतलब है अपने कंटेंट के बदले पैसे कमाना। और इसमें मोनेटाइजेशन शब्द को मैंने इसलिए भी जोड़ा है क्योंकि इंस्टाग्राम अगर आपको आपके कंटेंट के बदले पैसे दे रहा है तो उसको आप बोल सकते हैं कि हाँ, वो आपके कंटेंट को मोनेटाइज कर रहा है। जैसे यूट्यूब पे हमारी वीडियोस पे ऐड लगते हैं और मोनेटाइजेशन होता है, लेकिन आप अपने कंटेंट से बिना मोनेटाइजेशन के भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और ये वाली बात मैं आपके साथ पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम पर रेगुलर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, रील्स और उसकी क्वालिटी बहुत सही है और लोगों के व्यू उस पर आ भी रहे हैं, इंगेजमेंट अच्छा आ रहा है, तो इसमें आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी जो अर्निंग है वो भी बहुत अच्छी खासी हो जाए। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है, कंटेंट बहुत अच्छा है तो आप लाखों रुपए महीने भी कमा सकते हैं। थोड़ा सा कंटेंट कम अच्छा है तो आप 20-25 हज़ार, 10,000, 15,000 कुछ तो कमाएंगे ही कमाएंगे। तो मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है ब्रांड के साथ प्रमोशन करना। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी भी इंडियन कोई ब्रांड के साथ आप कोलैब कर सकते हो, और कोलैब करने के साथ साथ आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे। बस यहाँ मैं एक बात और बोल दे रहा हूँ, अगर आपके फॉलोअर्स कम हैं तो फिर पेड प्रमोशन यानी कि पैसे मिलना थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको प्रमोशन के बदले प्रोडक्ट मिलता है। आप अगर किसी ब्रांड के साथ भी काम करोगे तो वो पहले आपके फॉलोअर देखेगा। अब ऐसे में अगर फॉलोअर आपके कम हैं तो इस चीज़ के चांसेस नहीं है कि वो आपके साथ पेड कोलैबोरेशन करे। ये कह सकता है कि भैया ये हमारा प्रोडक्ट है। अब अगर आप फीमेल हैं तो उसने आपको कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट दे दिया, कोई लहंगा, साड़ी या कुछ भी ऐसी चीज़ दी कि आप इसको पहन के दिखाइए, या अगर कोई कॉस्मेटिक है तो आप उसको अपनी रील्स में लगा के दिखाइए और उसका प्रचार कर दीजिए। पैसे हम नहीं देंगे, ये प्रोडक्ट आपको देंगे। और इस पे टॉपिक पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई भी थी। अच्छा, आपने नहीं देखी ना तो आई बटन में लिंक आ रहा है, आप उसको भी देख लेना। तो एक तो हो गया ये प्रमोशन, इस पर मैंने डिटेल में बताया इस वीडियो में। अब बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या कमाई होने के साधन है। भाई इंस्टाग्राम पे अगर आप एक क्रिएटर हो तो कमाई भी तो होनी चाहिए, अगर आप समय उस पर खर्च कर रहे हो तो यहाँ इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को याद दिला दूँ कि इंस्टाग्राम पे अभी तक मोनेटाइजेशन का कोई ऑप्शन था ही नहीं। मतलब क्रिएटर जो थे बस वो अपना कंटेंट अपलोड कर रहे थे और केवल ब्रांड के प्रमोशन और कोलेब्रेशन से ही पैसे कमा रहे थे। इसके अलावा इंस्टाग्राम खुद अपनी तरफ से उन्हें 1 रुपया नहीं दे रहा था। तो अब इंस्टाग्राम ने जो बोनस लेकर आया था वो बोनस आया और चला गया। और मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट में भी कहते हैं कि सर कब आएगा, तो मैंने उन लोगों को ये बोला भाई अभी इसकी कोई डेट निश्चित नहीं है, क्योंकि कहीं ना एक क्रिएटर खुद को ठगा हुआ महसूस करता है इंस्टाग्राम पे जब वो कंटेंट अपलोड करता है। ये मतलब मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ आपसे, और शायद आपके मन की भी यही बात होगी कि कोई और सोशल मीडिया पे अगर कोई क्रिएटर इतनी मेहनत करे तो डेफिनेटली अब तक तो वो लाख रुपए महीने कमाना सीख जाए और कमाना शुरू भी कर दे। लेकिन इंस्टाग्राम पे क्या लोग लगे पड़े हैं, मेहनत करे पड़े हैं, लेकिन इंस्टाग्राम की तरफ से उन्हें इतना फ़ायदा नहीं मिल पा रहा जो वो कंटेंट क्रिएटर डिजर्व करते हैं। तो मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूँ कि
कि आप एक एफिलिएट मार्केटिंग का काम भी कर सकते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग का काम करने के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है। आपका अमेज़न, आपका फ्लिपकार्ट, ये दोनों ही आपको ये ऑप्शन देते हैं। इसके साथ साथ और भी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, वो भी आपको क्रिएटर बनने का मौका देती हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपका अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप उनके एसोसिएट पार्टनर बन सकते हैं। एसोसिएट पार्टनर अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, मैं भी अमेज़न का एसोसिएट पार्टनर हूँ और हमारी जो मिसेज हैं वो इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम की पार्टनर हैं अमेज़न की ऑलरेडी। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम अलग है, इस पर मैं कभी और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और ये जो प्रोग्राम है ये ज़्यादातर बड़े इन्फ्लुएंसर्स के लिए होता है जिनके 1 लाख फॉलोअर्स से ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए ये वाला फीचर होता है। और इसमें क्या होता है, अर्निंग की चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन एसोसिएट वाला जो है वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है, उसमें भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे करके समझो, अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ आपको प्रोडक्ट्स के लिंक मिलेंगे। उन लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो और उन प्रोडक्ट को खरीदते हो, उसमें क्या है कि वो प्रोडक्ट तो आपको उतने रुपए का ही पड़ेगा जितने का पड़ना था, लेकिन ये है कि मुझे छोटा सा एक कमीशन मिल जाएगा उसमें। तो वो होता है एसोसिएट पार्टनर वाला एफिलिएट लिंक। और यही काम आप हर जगह कर सकते हो जहां आपके पास अपनी खुद की ऑडियंस है। तो उसमें क्या होता है, सपोज कीजिए आप अमेज़न पे एसोसिएट पार्टनर हो, मैं अमेज़न का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बाकी की वेबसाइट के लिए भी समझ जाना। अमेज़न पे आप एसोसिएट पार्टनर हो। अब उसमें क्या है कि अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाते हो या कोई और टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं आप उन प्रोडक्ट का लिंक अपनी वीडियो में शेयर कर सकते हो। अब वो लिंक कैसे शेयर होगा, आपने सपोज करो कि एक ब्यूटी की वीडियो बनाई, मेकअप की बनाई, ठीक है, इससे समझ जाना, बाकी की बात है। अब मेकअप की जब आपने वीडियो बनाई तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपने आईलैशेस भी लगाए होंगे, लिपस्टिक, मस्कारा, फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं कॉस्मेटिक की आपने यूज़ की होंगी। तो सपोज करो एक फाउंडेशन जो है उसकी कीमत अच्छी खासी होती है, अगर आप एक ब्रांडेड लो तो अच्छी खासी कॉस्टिंग का आता है, लगभग 400-500 रुपये के आसपास का आता है। तो आपने अमेज़न पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च किया और उसके बाद उसका जो लिंक होता है एसोसिएट लिंक, उसको कॉपी किया। एसोसिएट लिंक का मतलब ये हो गया कि उस लिंक को अगर आप अपने अकाउंट पे शेयर करते हो अपनी ऑडियंस के साथ, तो जब भी कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करके उसको खरीदेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आपके कंटेंट में दम है और इस चीज़ को आप अच्छे से समझ रहे हो, और अभी तक आप अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप आगे भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने वाले हो। अच्छे से समझोगे तो अच्छे से काम भी करोगे और अच्छे से कमाओगे भी। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने उस लिंक को शेयर किया और आपके व्यूअर्स ने उस पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट को खरीदा तो आपको अर्निंग होगी। अच्छा, इसमें एक प्लस पॉइंट पता है क्या है, जिसके बारे में आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, कि अगर किसी व्यक्ति ने, आपने उस पर लिंक किसका शेयर किया है, फाउंडेशन का। अब अगर किसी ने उस पर क्लिक किया और उसे देखा कि अरे यार यहाँ तो फाउंडेशन है, मुझे तो चाहिए नहीं, चलो अमेज़न पे आया हूँ कुछ और देख लेता हूँ, तो अगर वो किसी दूसरी चीज़ पे क्लिक करता है, सपोज करो उसने फाउंडेशन तो नहीं लिया लेकिन अभी वो अमेज़न पे ही है, अब उसने इतनी देर में कोई दूसरा प्रोडक्ट देखा कि यार ये घड़ी अच्छी लग रही है, मैं ये ले ले रहा हूँ, तो उस घड़ी पे भी आपको कमीशन मिलेगा क्योंकि आपके जरिए वो बंदा उस वेबसाइट तक गया है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल अमेज़न का दिया है, बाकी के सोशल मीडिया पे भी इसी तरीके से काम होता है। जो एप्लीकेशन वेबसाइट होती हैं तो वहाँ पे भी ऐसे काम होता है। वो तो अपनी बात समझाने के लिए मैंने यहाँ अमेज़न का शब्द यूज़ किया था, बाकी की जो वेबसाइट होती है वहाँ भी सेम इसी तरीके से आपका व्यूअर जो है वो जाएगा और आपको शॉपिंग करने के बाद कमीशन मिलेगा। तो और ये पॉइंट ऐसा है कि इसमें कोई लिमिट भी नहीं है। अब ये लिंक कैसे शेयर होगा, क्योंकि जब हम पोस्ट अपलोड करते हैं या रील अपलोड करते हैं तो उसमें टैगिंग का ऑप्शन तो आता है, आप उसमें कैप्शन लिख सकते हैं, हैशटैग का ऑप्शन भी आता है, लेकिन लिंक शेयर करने का ऑप्शन नहीं आता। क्योंकि लिंक शेयर करने का मतलब है कि वो क्लिकेबल होना चाहिए। क्लिकेबल का मतलब ब्लू कलर का होना चाहिए। जब आप लिंक को कहीं शेयर करते हैं, पेस्ट करते हैं कॉपी करके, तो वो ब्लू कलर का हो जाना चाहिए। अगर वो ब्लैक कलर का ही है तो वो क्लिकेबल नहीं है। वो लिंक लोगों को दिखेगा लेकिन लोग उस पर क्लिक करेंगे तो होगा ही नहीं, और जब लिंक पे क्लिक नहीं होगा तो लोग उस पेज पे रिडायरेक्ट होंगे कैसे। तो इसीलिए आप उस लिंक को स्टोरी में पेस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इससे क्या है कि स्टोरी में ऑप्शन आता है लिंक का, तो आप जब रील अपलोड करें तो आप उसमें बोल सकते हैं कि इसमें मैंने ये वाला फाउंडेशन यूज़ किया है। कैप्शन में लिख सकते हैं इस चीज़ को, पहले अपने काम की बात लिखिए रील में, फिर कैप्शन में नीचे की तरफ लिखिए कि आई यूज्ड दिस फाउंडेशन इन दिस रील
और बाय लिंक इन स्टोरी, और वही रील को आप अपनी स्टोरी में शेयर कीजिए। और स्टोरी पे जब शेयर करें तो आपने अपना फेस को थोड़ा हाइड कर लेना है और उस पर एक स्टिकर चिपकाना है न्यू रील, और नीचे आपके प्रोडक्ट का लिंक होगा और उसे भी आप एडिट करके उस पर लिख सकते हैं, मस्कारा लिंक या फाउंडेशन लिंक या जो भी कुछ। तो उससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति उस पर क्लिक करेगा तो पहले तो एक स्टोरी भी देखेगा वो आपकी, और स्टोरी देखेगा तो उससे क्या है, आपकी स्टोरी की रीच बढ़ेगी, क्योंकि आपने ये वाली बात अपनी रील में लिख रखी है। रील 10,000 लोगों पे जाएगी तो 5,000 लोग आपकी स्टोरी भी देखेंगे, तो स्टोरी की रीच भी बढ़ी, और स्टोरी की रीच बढ़ेगी तो वो और लोगों तक जाएगी, और उसके साथ साथ जो लिंक आपने पेस्ट किया उस पर क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सपोज करो आपने एक 500 रुपये का फाउंडेशन, वैसे तो मेरे को सबके रेट पता है क्योंकि मैं मंगाता रहता हूँ मैडम के लिए, लेकिन अगर आपने एक 500 रुपये का फाउंडेशन भी उसमें पेस्ट किया और आपकी रील पे मान लीजिएगा 20,000 व्यू आते हैं, और उसमें से 10 लोगों ने भी अगर उस लिंक पे क्लिक करके उस चीज़ को परचेज कर लिया, तो प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा आपका बन जाता है एक रील से ही। तो इसीलिए आप अगर जाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से पैसे कमाना चाहते हैं, तो एफिलिएट वाला जो तरीका है जिसे मैं भी पहले यूज़ करता था, आप भी इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि तुषार भाई, ये जो एसोसिएट लिंक है ये बनेगा कैसे, और इसमें हम अमेज़ॉन से ज्वाइन या ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से ज्वाइन कैसे करेंगे। तो मैं इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, और जिस तरीके से डिटेल में मैंने आपको ये बात अच्छे से समझाई है, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपका अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा। जिस वेबसाइट पे आप चाहते हो, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो जैसे आप कहोगे मैं आपको उसका अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, और अगर आप कहोगे तो मैं सब पे अकाउंट बनाना सिखा दूंगा। उसके बाद बस आपको केवल लिंक पेस्ट करना है, उधर से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और घर बैठे बैठे अच्छे से कमाना है। और डेफिनेटली इससे आप बहुत अच्छा कमाओगे, क्योंकि मैं भी इससे कमाता हूँ, इसीलिए मैं इतने श्योर होकर इस बात को बोल रहा हूँ। बस आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये बोलते सुने देखे होंगे आपने कि आप फेक स्पॉन्सरशिप करो, इससे क्या है कि ब्रांड को लगेगा आपके पास काम आ रहा है। भूल के भी मत करना फेक स्पॉन्सरशिप, याद रखना अपने भाई की इस बात को, क्योंकि इससे आपकी इमेज बढ़ेगी नहीं और घट जाएगी। जो ब्रांड आपके पास आने होंगे ना वो और कम हो जाएंगे, चाहे कोई व्यक्ति कितने भी एक्सपीरियंस से आपसे ये बात शेयर कर रहा हो। तो बस इस बात को ध्यान रखना। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई। बस इतनी बात ध्यान रखना जो मैंने बोली है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट खुद ही कर देना भाई, कहनी पड़ती है यार। और सब्सक्राइब की मैं कहूँगा नहीं, आपको भाई की वीडियो अच्छी लगी होगी खुद करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय तब तक के लिए।